हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम MS एक्सेल के बेसिक इंटरफेस के बारे में जानेंगे। तो पहला कंपोनेंट है टाइटल बार, जो कि ये रेड स्ट्रिप आपको दिख रही है। यहाँ पे लिखा है बुक 1 एक्सेल। यहाँ पे बुक 1 एक्सेल इसलिए लिखा है क्योंकि अभी तक मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया है और उसका नाम नहीं दिया है। अगर आप इस फाइल को सेव कर लें और उसका एक पर्टिकुलर नेम दे दें तो यहाँ पे बुक 1 नहीं दिखाई देगा। इसे टाइटल बार कहते हैं क्योंकि इसमें इस फाइल का टाइटल दिखाई देता है। टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड में आपको सेव का बटन दिख रहा है, अनडू रीडू का बटन दिख रहा है, ओपन का बटन दिख रहा है, कट का बटन है। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे जो कि एक शॉर्टकट की तरह काम करेंगे। आप इसमें से जो भी सिलेक्ट कर ले वो यहाँ पे एक आइकन के फॉर्म में अपीयर होने लगेगा। अगर आपको और कमांड्स चाहिए तो यहाँ पे आप मोर कमांड्स में जाकर यहाँ से कोई भी एक बटन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे बॉर्डर्स का एक बटन चाहिए तो मैं यहाँ ऐड करूँगी और यहाँ पे जाके इसे मैं ओके कर दूँगी। तो देखिए ये बॉर्डर का बटन यहाँ पे आ गया। ये एक तरह से शॉर्टकट है। अगर आप अपने वर्क में बार बार बॉर्डर क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ से ही सीधे इसे एक्सेस कर अपने काम को बहुत ही जल्दी निपटा सकते हैं। आपको पूरा लॉन्ग प्रोसेस से उन टूल्स को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मिनिमाइज का बटन है, फिर रेस्टोर डाउन का बटन है और यहाँ पे क्रॉस का बटन है जिसके मदद से आप फाइल को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे में यहाँ पे देखिए ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ऑप्शंस मिलेंगे जिसको मेन्यू बार भी कहते हैं। जैसे होम मेन्यू बार है ये, और जैसे ही मैंने होम पे क्लिक किया तो ये एक तरह का ऑप्शन पूरा आपके सामने आ जाएगा और इस पूरे जो ऑप्शन के सेट को रिबन कहा जाता है। ये जो पूरा सेट दिख रहा है आपके सामने उसे रिबन कहते हैं। आप इस रिबन को पिन भी कर सकते हैं जब आप काम कर रहे हैं ताकि ये डिसअपीयर ना हो। अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो ये अपवर्ड फेसिंग एक एरो है, इस पे आप क्लिक करके इसे हाइड भी कर सकते हैं। मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगी तब भी एक नया रिबन खुलेगा जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस होंगे जैसे हम अपने काम में यूज करेंगे। उसके बाद पेज लेआउट, इनमें भी ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फॉर्मूला, इनमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। पिन करना है तो आप पिन कर सकते हैं, हाइड करना है तो अपवर्ड फेसिंग एरो पे आप क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ये स्पेस दिख रहा है ये हमारा वर्क स्पेस है। यहाँ पे आप कोई भी टैबुलर फॉर्म का डेटा फीड करके उसे यूज कर सकते। जो भी टेबल से रिलेटेड काम होता है उसके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल। तो आप MS एक्सेल की मदद से कोई भी टेबल रिलेटेड काम कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए मैं एक कर्सर जब मूव कर रही हूँ तो ये जो ब्लॉक्स अपीयर हो रहे हैं इसे हम सेल कहते हैं। तो जो सेल है वो दो चीज़ों को मिलाकर बनता है जो कि है कॉलम। जो वर्टिकली जाता है उसे हम कॉलम्स कहते हैं, जैसे ABCDEF। ये जो मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये कॉलम्स हैं। जब ये जो न्यूमेरिक फॉर्म में है और हॉरिजॉन्टल है उसे हम रोज कहते हैं। जब कॉलम और रोज मिल जाते हैं तो उससे एक सेल बनता है। ऊपर ही हमारा ये एड्रेस बार है जहाँ पे ये C3 लिखा है। तो C3 जो है वो सेल का एड्रेस है। तो सेल के एड्रेस को लिखने के लिए सबसे पहले हम कॉलम लिखते हैं जो कि C कॉलम है और उसके बाद रो लिखते हैं। कौन सा रो है? तो थर्ड रो है। तो इस सेल का जो एड्रेस है वो C3 कहलाएगा। अगर मैं इस सेल में कुछ लिखूं, कोई भी डेटा लिखूं तो वो इस फॉर्मूला बार में अपीयर होगा। अब मैं आगे इस सेल में कुछ और डेटा डालूंगी तो वो इस फॉर्मूला बार में यहाँ पे अपीयर होगा। और इस सेल का जो एड्रेस होगा वो C4 होगा, C कॉलम और 4th रो। तो इस तरह से ये एक सेल बनता है और उसका एड्रेस जो है वो एड्रेस बार में लिखा हुआ होता है जो C4 है। तो ये जाना हमने सेल्स और कॉलम और रोज के बारे में। तो ये देखिए ये हमारे पास ये शीट नंबर 1 है। ऐसे ही बहुत सारे शीट्स आप यूज कर सकते हैं। इस प्लस के
साइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे शीट्स मिलेंगे। जितने भी आप शीट्स चाहते हैं आप प्लस के साइन पे क्लिक करते जाएं, आपको बहुत सारे शीट्स मिलेंगे जिसमें आप डिफरेंट डेटा को फीड कर सकते हैं। एक बुक में टोटल 256 शीट्स आपको मिलती हैं, तो आपके पास बहुत सारे शीट्स होते हैं काम करने के लिए। और जब आप जैसे अगर A1 सेल पे जब आप कर्सर रखते हैं और कंट्रोल और ड्रॉप डाउन एरो को प्रेस करते हैं तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज दिखते हैं, वो है 10,48,576। तो आपको काफ़ी डेटा एंटर करने का मौका मिल जाता है एक शीट के अंदर, और रोज हैं इतने सारे। आप वापस जाएंगे तो कंट्रोल प्लस अपवर्ड फेसिंग एरो को जब आप प्रेस करेंगे तो आप बैक पे चले जाएंगे। जब आप कंट्रोल और राइटवर्ड फेसिंग एरो को प्रेस करते हैं तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स को जान सकते हैं, जो कि यहाँ पे ये अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में दिख रहा है, जो कि है 16,384। और जब आप बैक जाएंगे तो कंट्रोल प्लस लेफ्टवर्ड एरो को प्रेस करेंगे तो आप बैक जा सकते हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा डेटा एंटर करने का मौका मिलता है एक शीट के अंदर, 256 शीट्स, और हर में 10,48,576 रोज और कॉलम हो गए 16,384। उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे देखिए, ये जो हमारा जो लोअर पोर्शन है इसको टास्क बार कहा जाएगा, जहाँ पे आपको नॉर्मल प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, पेज लेआउट का ऑप्शन मिलेगा और पेज ब्रेक प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो आप इन ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। आपको जूम का ऑप्शन मिलता है, अगर आप जूम आउट करना चाहते हैं तो आप 0 तक जा सकते हैं, और अगर जूम इन करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 400 तक जा सकते हैं, 400% तक जा सकते हैं। नॉर्मली ये 100% पे रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये टास्क बार है, और ये है स्क्रॉल, जिससे कि आप अप एंड डाउन जा सकते हैं और आप अपने डेटा को देख सकते हैं, जो कि अगर आपका डेटा पूरा फीड किया हुआ है और नीचे तक जाना है तो आप स्क्रॉल को लेकर अपने डेटा को व्यू कर सकते हैं, अप एंड डाउन जा सकते हैं। तो ये था बेसिक इंटरफेस एक्सेल का। आगे के वीडियोस में हम बहुत ही डीपली एक्सेल को सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।